हम शुरू करेंगे नियोप्लाज्म ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। तो जो ट्यूमर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के, ठीक है, वो जनरली बेनाइंग होते हैं। हमें पता है सलाइवरी ग्लैंड्स 3 होते हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल एंड अदर स्मॉल स्मॉल ग्लैंड्स। ठीक है, एक काइंड ऑफ अ रूल होता है कि जितना बड़ा ग्लैंड होगा उसमें जो ट्यूमर होगा बेनाइंग होगा। अगर पैरोटिड है इट विल बी हैविंग मोर चांसेस ऑफ बीइंग बेनाइंग। अगर छोटा ग्लैंड है तो मोर चांसेस दैट इट विल बी मेलिग्नेंट। ओके, लार्जर द साइज मोर द बेनाइंग। ठीक है, अब जो क्या होता है कि अगर कोई ट्यूमर बेनाइंग है तो एक तो रैपिडली ग्रो करेगा, रिस्ट्रिक्टेड मोटिलिटी होगी, मोबिलिटी मतलब अपना जॉ नहीं खोल पाएंगे। वो क्या करेगा कि पूरा फैल जाएगा, गो टू अ मैंडिबल, गो टू योर मसल, इट विल ऑल्सो फिक्सेट टू योर स्किन। ठीक है, देर विल बी पेन एंड फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट। फेशियल नर्व कहाँ जाती है? थ्रू द पेरोटिड, इट ट्रेवर्सेस इन द बिटवीन द टू लोब्स एंड इट इज़ पॉसिबल कि ये मेलिग्नेंट हो। सो इफ़ यू हैव पेन इट इज़ मेलिग्नेंट। जो बेनाइंग होता है इट डज नॉट इन्वेड्स द नर्व। देन सबसे मोस्ट कॉमन जो बेनाइंग ट्यूमर है इवन इन चिल्ड्रन, इवन इन एडल्ट, दैट इज प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। इसके नाम में ही पता चल रहा है इट इज़ एडिनोमा, इट इज़ प्लियोमॉर्फिक माने इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रोमा। ठीक है, मिक्स ट्यूमर होता है। सो वन स्ट्रोमा इज एपिथेलियल सेल्स एंड द अदर इज मेसेनकाइमल एलिमेंट, मोस्ट कॉमनली कार्टिलेज। ठीक है, वी विल सी द HNE ऑल्सो। सो इट इज स्लो ग्रोइंग। ठीक है, एंड एट जब ये प्रेजेंट करते हैं तो ऑलरेडी बड़ा हो चुका होता है एंड इट अकर्स इन 3rd to 4th डेकेड एंड मोर इन फीमेल। ठीक है, दिस इज इनकैप्सुलेटेड। पर इसमें दिक्कत क्या होती है? इट कैन फॉर्म सूडोपोड्स अराउंड द ग्लैंड, मतलब जो कैप्सूल है उससे बाहर निकल के इट कैन गो टू अदर पार्ट्स ऑल्सो। कभी कभार दिस एडिनोमा कैन बिकम मेलिग्नेंट। ये नहीं है कि पूरी तरह से हमेशा बेनाइंग रहेगा, बट वो बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि आसपास के टिश्यू में फैल जाएगा तो क्या होता है अगर हम सर्जिकल एक्सिजन कर भी दे तो ये वापस आ जाता है कभी कभार। ठीक है, सो एक बात और बताना चाहूँगी कि ये ग्लैंड जो ये ट्यूमर है मोस्ट कॉमनली किस में होता है? सब मैंडिबुलर में। 90% ऑफ द सब मैंडिबुलर ट्यूमर्स आर प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। देन इज पेरोटिड, दैट इज 70%। देन जो पेरोटिड है इसमें प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा का होता है टेल में। जो पेरोटिड होता है इसके 2 लोब्स होते हैं, डीप एंड सुपरफिशियल। सुपरफिशियल जो गाल के पास है, डीप जो मैंडिबल के पास है। जो गाल के पास है, जो स्किन के पास है, दैट इज सुपरफिशियल लोब। और उसके जो अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, जो इनसाइड ऑफ द सुपरफिशियल है, दैट इज नोन एज टेल। तो ये होता सुपरफिशियल लोब में ही है, बट इट कैन ऑल्सो गो टू द डीप लोब। तो इसका ट्रीटमेंट भी क्या है? सुपरफिशियल पेरिडोक्टेमी अगर इस सुपरफिशियल लोब में। अगर डीप में देन यू हैव टू रिमूव द होल ग्लैंड। ठीक है, एंड इफ इट इज प्रेजेंट इन द डीप पैरोटिड लोब देन इट प्रेजेंट्स एज पैराफेरेंजियल ट्यूमर। ठीक है, ये अंदर ओरोफैरिंग्स में ज़्यादा अच्छा दिखेगा। देन वी विल सी द HNE। ठीक है, सो दिस इज प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। आई टोल्ड यू इट हैज़ 2 cells only, you have to identify. दिस इज द epithelial cells and cartilage like stroma. ठीक है, सो दिस इज द क्लासिकल पिक्चर। देन वी कम टू द वॉर्टन्स ट्यूमर। ठीक है, वॉर्टन्स ट्यूमर इज मोस्ट कॉमन इन पेरोटिड। इट इज ऑल्सो नोन एज एडिनो लिम्फोमा। आगे हम देखेंगे क्यों। इसका एक फैंसी सा नेम है पैपिलरी सिस्ट एडिनोमा लिम्फेमेटोसम। ठीक है, सो मैं आपको HNE ही दिखा देती हूँ। सो दिस इज दी HNE। ठीक है, सो एज यू कैन सी इसमें बहुत सारे छोटे छोटे यू कैन सी कि लार्ज पेपिला हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपको लिम्फाइड एग्रीगेट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोनोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है। ठीक है, सो यू विल रिमेंबर कि ये एक लिम्फोमा है, मतलब कि एडिनो लिम्फोमा है एंड इट कैन ऑल्सो मेटास्टेसाइज टू योर लिम्फ नोड्स तक जा सकता है ये। ठीक है, सो एडिनोमा। सो ओके, इट इज़ ज़्यादा बड़े एज में दिखेगा, 5th to 7th डेकेड मेल्स में ज़्यादा दिखेगा। दैट वॉज प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा इज कॉमन इन फीमेल्स। ये भी टेल ऑफ पेरोटिड में मिलेगा एंड इट इज़ बायलेटरल इन 10% केसेस। सो इट इज़ नॉट बायलेटरल। दिस 10% केस जो परसेंट की वैल्यू है दैट कम्स इन योर MCQ. इट इज़ मल्टीपल। ठीक है, एडिनो लिम्फोमा, इट इज़ अगेन एनकैप्सुलेटेड, इट कैन बी सिस्टिक, इट कैन बी म्यूकोइड, इट कैन बी कवर्ड विद ब्राउनिश फ्लूइड ऑल्सो। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा सॉलिड हो। ठीक है, इसमें एपिथेलियल एंड लिम्फॉइड एलिमेंट्स देखेंगे जैसे हमने नीचे देखा। अगेन क्योंकि टेल में तो ट्रीटमेंट है सुपरफिशियल पेरिडक्टेमी एंड इट इज इन्यूक्लिएटेड विदाउट एनी डेंजर ऑफ रिकरेंस। ठीक है, तो ये क्या करता है अपने जो कैप्सूल है उससे बाहर नहीं निकलता है, अनलाइक प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। देन वी हैव ओंकोसाइटोमा। ठीक है, दिस इज नोन एज ऑक्सोफिल एडिनोमा। ओके, तो इसमें क्या होगा? एसिडोफिलिक सेल्स होते हैं ओंकोसाइट्स। ठीक है, एंड ये बहुत ही रेयर है। ठीक है, 1% में ही दिखता है, मतलब ज़्यादा नहीं दिखता एंड इट इज़ एन एल्डरली। ठीक है, और ये ज़्यादा नहीं ग्रो करता बियॉन्ड 5 centimeters एंड अगेन सुपरफिशियल लोब ऑफ पेरोटिड में है एंड इट इज़ मोस्टली सिस्टिक। ठीक है, मेलिग्नेंट भी हो सकता है ये,
ठीक है, एंड इट इज़ एक्चुअली हम इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, बाय टेक्नीशियम 99। टेक्नीशियम स्कैन हम यूज़ कर सकते हैं टू सी द ऑन्कोसाइटोमा। ठीक है, अगेन क्योंकि सुपरफिशियल में वी हैव सुपरफिशियल पेरिडोक्टेमी, देन वी हैव हिमैंजियोमास। ठीक है, वी हैव 2 टाइप्स, कैपिलरी एंड कैवर्नस। सो वी हैव कैपिलरी दैट इज कॉमन इन चिल्ड्रन। ठीक है, सो जो ये है, दिस इज मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ पैरोटिड इन चिल्ड्रन। ठीक है, अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर, ठीक है, इन चिल्ड्रन, दैट इज प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, बट ऑफ पैरोटिड दैट इज हिमैंजियोमा। ठीक है, जो हमारा प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, इट इज मोर कॉमन इन सबमैंडिबुलर। इट अगेन इफेक्ट्स द फीमेल्स, बर्थ पे डिस्कवर होगा। ठीक है, एंड इट विल ग्रो रैपिडली इन न्यूनेटल पीरियड, बट इट विल रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली ऑल्सो। अब आप किससे पहचानेंगे कैपिलरी हिमैंजियोमा? एक तो ये सॉफ्ट है, पेनलेस है, और जब भी बच्चा रोएगा तो ये साइज़ में बड़ा हो जाएगा ड्यू टू स्ट्रेनिंग। ठीक है, इसमें जो स्किन है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन भी दिखा सकती है ड्यू टू वीनस ब्लड। एंड जो सर्जिकल एक्सिजन है तभी करेंगे जब ये रिग्रेस नहीं करेगा, मैंने अब खुद ही रिग्रेस कर जाता है। देन वी हैव लिम्फेंजियोमास। ठीक है, हिमैंजियोमास आर मोर कॉमन, लिम्फेंजियोमा इट इज अगेन same. So they are also soft, they are also cystic, but they do not regress spontaneously. ठीक है, and they are surgically excised. These are less common. Then we can also have lipoma, neurofibroma, but these are rare. We have malignant tumors, mucoepidermoid. मैंने कहा ना कि जो salivary glands है उसमें सबसे कॉमन क्या होता है, benign, पर अगर malignant हो जाए in small salivary glands, then it is mucoepidermoid, that is the most common. ठीक है, so it can metastasize, it can kill, इट इज स्लो ग्रोइंग, बट इट इन्वेट्स द फेशियल नर्व। जो भी फेशियल नर्व को इन्वेट करेगा दैट इज मेलिग्नेंट। ठीक है, दैट विल कॉज पेन। अब देखो नाम में है म्यूकोएपिडर्मोइड, सो इट इज प्रोड्यूसिंग म्यूसिन एंड स्क्वामस सेल्स। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि ग्रेटर द एपिडर्मोइड एलिमेंट मोर इज द एग्रेसिव। अब ये 2 तरीके का होता है, लो ग्रेड, हाई ग्रेड। लो ग्रेड लेस द टेंडेंसी टू मेटास्टेसाइज, हाई ग्रेड मोर द टेंडेंसी टू मेटास्टेसाइज। जो लो ग्रेड होगा उसकी गुड प्रोग्नोसिस होगी, हाई ग्रेड होगा उसकी लेस पुअर प्रोग्नोसिस होगी। ठीक है, सो जो ग्लैंड है वो मोस्टली माइनस सलाइवरी ग्लैंड्स में हो गया, ये तय है। और ये क्या होगा कि अगर छोटे बच्चों में है तो ज़्यादा एग्रेसिव होगा। ठीक है, एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा से अभी हम आगे वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर ये मेजर सलाइवरी ग्लैंड में तब ये बेनाइन। ठीक है, अगर ये छोटे बच्चों में है, और छोटे सलाइवरी ग्लैंड्स में होगा देन इट इज़ मेलिग्नेंट लाइक बिहेवियर, एंड जब ये बड़े ग्लैंड्स में है इट लैक्स लाइक बेनाइन। सो वी हैव HNA फॉर दिस ऑल्सो। सो एज यू कैन सी म्यूसिन है इसमें बहुत ज़्यादा, एंड इसमें एपिथेलॉइड कंपोनेंट ज़्यादा इन कंपैरिजन टू म्यूसिन, सो इट इज़ मोर मेलिग्नेंट। ठीक है, देन वी हैव लो ग्रेड ट्यूमर्स ऑफ पेरोटिड, दे आर अगेन बाय सुपरफिशियल एंड टोटल, डिपेंड करता है कौन से लोब में उसके हिसाब से। एंड हमारी कोशिश होती है फेशियल नर्व को प्रिजर्व करें। ठीक है, अगर ये लो ग्रेड है, अगर ये हाई ग्रेड है, ठीक है, तो टोटल ही करना पड़ेगा क्योंकि फैल चुका होगा, एंड फिर हमको फेशियल नर्व भी काटनी पड़ेगी। ठीक है, एंड सम सर्जन्स क्या करते हैं, रेडिकल नेक डायसेक्शन भी कर देते हैं, जो लिम्फ नोड्स है वो हटा देते हैं नेक के। ठीक है, सो दैट फैले ना, माइक्रोस्कोपिक स्प्रेड ना हो। ठीक है, सो अभी हमने ट्यूमर्स पढ़े, वी रेड प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा मोस्ट कॉमन, वॉटसन्स ट्यूमर, ऑन्कोसाइटोमा, देन वी हैव म्यूकोडर्मोइड। ओके, जो मैंने ये मार्क कर रखे हैं इसमें, दीज आर ओनली इंपॉर्टेंट, जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देन वी हैव एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिलेंड्रोमा। ठीक है, स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है। ठीक है, पर ये क्या करता है, इन्वेट कर देता है टू टिश्यू एंड मसल प्लेन। ठीक है, इन्वेट कर देता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये फेशियल नर्व को इन्वेट करता है थ्रू पेरीन्यूरल स्पेस, मतलब डायरेक्टली जा सकता है फेशियल नर्व में, एंड इट ऑल्सो मेटास्टेसाइड्स टू लिम्फॉइड्स, अगेन एडिनॉइड है। ठीक है, एंड सिस्टिक भी है। लोकल रिकरेंस कॉमन है। ठीक है, क्योंकि फैल जा रहा है। ठीक है, एंड इट कैन ऑल्सो मेटास्टेसाइज टू लंग, ब्रेन, बोन। अब क्या होगा कि हमें रेडिकल प्रोडेक्टमी करनी पड़ेगी। ठीक है, कि पूरा का पूरा पैरोटिड हटाना पड़ेगा, और उसके आसपास का जितना भी मसल है, अगर मैंडिबल है तो वो भी हटा सकते हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है, नॉर्मल टिश्यू ज़्यादा काटना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजिली अपने स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी फैल सकते हैं। तो जो नॉर्मल टिश्यू है जिसमें हमें लग रहा है कि कैंसर नहीं है, वो भी हटाना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है उसमें भी हो। ठीक है, रेडिकल नेक इज़ नॉट डन अनलेस नोडल मेटास्टेसिस इज प्रेजेंट है, और अगर होता भी है, अगर फॉर एग्जाम्पल कि सर्जरी के बाद में पता चला कि नहीं ट्यूमर अभी तक पूरी तरह से नहीं हटा है, देन वी गो फॉर रेडिएशन। ये सब में केस है हर कैंसर में। देन वी हैव एसेनिक कार्सिनोमा, इट इज़ लो ग्रेड। ठीक है, सो इट कैन बी बेनाइंग ऑल्सो, बेनाइंग जैसा अपीयर करेगा, स्मॉल है, फर्म है, मूवेबल है, एनकैप्सुलेटेड। बेनाइंग जैसे सिम्टम्स है, बायलेटरल है। ठीक है, तो इसमें भी कंजर्वेटिव अप्रोच है कि सुपरफिशियल या फिर टोटल पेरिडेक्टमी करेंगे डिपेंडिंग ऑन द लोब अफेक्टेड।
एडिनोकार्सिनोमा में आ जाते हैं तो ये माइनर में ज़्यादा होता है एंड इट इज़ अग्रेसिव एंड इट मेटास्टेसाइजेस वेरी क्विकली. देन वी हैव मेलिग्नेंट मिक्स ट्यूमर. ठीक है, मेलिग्नेंट मिक्स ट्यूमर माने अभी इसमें लिखे दे कैन बी प्री एग्जिस्टिंग. फॉर एग्जाम्पल किसी को प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा था, फिर उससे उसको मेलिग्नेंट हो गया. ठीक है, दिस इज डेवलपिंग. डी नोवो मतलब कि उसको एकदम से मेलिग्नेंट हो गया, वो बेनाइन स्टेज में आया ही नहीं. ठीक है, अगर डी नोवो होगा तो वो बहुत ईजिली हो जाएगा, मतलब बहुत छोटी हिस्ट्री होगी, रैपिडली ग्रो करेगा, पेनफुल होगा. ठीक है, और इसमें हमें पूरा का पूरा पैरोटिड हटाना पड़ेगा एंड फेशियल नर्व को भी हटाना ही पड़ता है. ठीक है, क्योंकि इजीली फैल जाते हैं. देन वी हैव स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, इसका एग्जाम्पल. ठीक है, सो ये क्या है, रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर है. ये भी क्या करेगा, पेन कॉज करेगा एंड स्किन को अल्सरेट कर देगा एंड कैन मेटास्टेसाइज टू नेक. तो अभी हम क्या करेंगे, जो हम हर जगह कर रहे थे कि हम पैरोटिड हटाएंगे, और अगर ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है तो हमें मसल्स भी हटानी पड़ेंगी, मैंडिबल भी हटाना पड़ेगा एंड टेम्पोरल बोन एंड स्किन, मतलब बहुत ज़्यादा हटाना पड़ेगा. रेडिकल नेक इज कंबाइंड इफ नोडल मेटास्टेसिस इज प्रेजेंट. ठीक है, और अगर कुछ रह जाता है पीछे तो वी गो फॉर पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी. इट इज़ कॉमन एवरीवेयर. देन वी कम टू द अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा, माने एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा. दिस इज रेयर बट इट इज़ वेरी अग्रेसिव. एनाप्लास्टिक है ना, so it can cause pain, it can fix to the skin, it can ulcerate, facial palsy in cervical node metastasis. treatment again wide excision, radical neck. अब क्या करेंगे, इसमें lymph nodes हटा ही देंगे एंड पोस्ट ऑपरेटिव रेडिएशन तो हम ऊपर भी दे रहे थे. लिम्फोमा, इट इज़ जनरली ड्यू टू अ सिस्टमिक डिजीज. किसी को ल्यूकीमिया है, लिम्फोमा है, जैसे बर्किट्स लिम्फोमा होता है, अफ्रीकन बच्चों में होता है, जॉस को इन्वॉल्व कर लेता है. ठीक है, तो लिम्फोमा. वी कैन हैव सार्कोमा, रैप्डोमायोसार्कोमा. ठीक है, फ्रेस सिंड्रोम इज समथिंग इंपॉर्टेंट. ठीक है, दिस इज नोन एज गस्टेटरी स्वेटिंग. इसमें क्या होता है कि जब भी कोई इंसान खाना खाता है तो इसके नर्व्स क्या करेंगे, एक तो सलाइवा तो सिक्रीट कराएंगे, दे ऑल्सो सिक्रीट द स्वेटिंग. तो फॉर एग्जाम्पल कोई खाना खा रहा है, उसको पसीना आ रहा है. ठीक है, सो इट बिकम्स समटाइम्स अ सोशली ऑकवर्ड सिचुएशन फॉर दीज पीपल. तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी की पैरोटिड सर्जरी हुई है, सो वी नो कि पैरोटिड में वी हैव आर फेशियल नर्व. ठीक है, तो क्या होगा कि कभी कभार फेशियल नर्व में अगर कोई इंजरी वगैरह होती है, जब वो रीजनरेट कर रही होती है, सो इट कैन कंबाइन विद योर सिक्रीटोमोटर फाइबर्स. ठीक है, सो एंड इट मैनिफेस्ट मंथ्स आफ्टर ऑपरेशन. ठीक है, तो ऑपरेशन में ज़्यादा कॉमन होती है. सो क्या होगा कि जो स्वेटिंग एंड फ्लशिंग हो गया, प्री ऑरिकुलर स्किन, जो कान के आगे जो स्किन है वो फ्लश करेगी, स्वेट करेगी जब भी हम खाना खाएंगे. ठीक है, एंड ये होता है ड्यू टू पैरासिम्पथेटिक सिक्रीटोमोटर फाइबर्स जो एक्चुअली पैरोटिड में जा रहे थे एंड दे कंबाइन. ठीक है, विद द फेशियल. ठीक है, एंड यही है कि स्वेटिंग कर रहे हैं. ठीक है, एंड हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन गो विद टिम्पैनिक न्यूरोक्टेमी, कि हम ये जो पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स हैं इनको ही काट दें. ठीक है, कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि फेशियल आटा है, ठीक है, उसको प्लेस कर दे बिटवीन स्किन एंड दीज फाइबर सो दैट ये जाए ना स्वेट ग्लैंड्स तक, या फिर बॉटुलिनम टॉक्सिन भी यूज़ कर सकते हैं. पर जो मेन थिंग है इज़ टू रियश्योर पीपल कि ये इतनी कोई ख़राब कंडीशन नहीं है, यू कैन सर्वाइव दिस. सो सर्जरी सिर्फ उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा सोशली ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, पर मोस्टली वी रियश्योर द पेशेंट, नथिंग एल्स.